नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका रीडर्स माइंड चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी किताब जिसने लाखों लोगों की सोच और जिंदगी बदल दी। 7 स्ट्रैटेजीज ऑफ वेल्थ एंड हैप्पीनेस, महान मोटिवेशनल स्पीकर जिम रोहन द्वारा लिखी गई। ये किताब हमें सिखाती है कि असली दौलत सिर्फ पैसों में नहीं, बल्कि खुशियों, रिश्तों और एक संतुलित जीवन में छिपी है। तो आइए जानते हैं वे 7 शक्तिशाली स्ट्रैटेजीज जो आपकी लाइफ को नई दिशा दे सकती है। नमस्ते, मैं जिम रोहन हूं और मैं आपको 7 स्ट्रैटेजीज फॉर वेल्थ एंड हैप्पीनेस की दुनिया में ले जाने के लिए यहां हूं। यह सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि एक यात्रा है। मेरी अपनी यात्रा और वो सीख जो मैंने अपने गुरु अर्ल शोफ से प्राप्त की। मैं ये सब बातें आपको एक दोस्त की तरह बता रहा हूं, जैसे हम दोनों बैठकर जिंदगी की बातें कर रहे हों। शायद आपने भी मेरी तरह अपनी जिंदगी में ऐसा महसूस किया होगा कि कुछ बदलना जरूरी है। मैं चाहता हूं कि आप भी इन आइडियाज से अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकें, ठीक वैसे ही जैसे मैंने अपनी जिंदगी को बदला। याद रखिए, आपको हर बात पर हाँ कहने की जरूरत नहीं है। बस उन आइडियाज को अपनाइए जो आपको सही लगे। हमेशा एक स्टूडेंट बनिए, सिर्फ फॉलोअर नहीं। चलिए अपनी इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। प्रस्तावना। वो दिन जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। जब मैं 25 साल का था, मेरी जिंदगी भी लाखों आम लोगों जैसी ही थी। मामूली कामयाबी और उससे भी कम खुशी वाली। मैंने एक खेती बाड़ी वाले माहौल में प्यार से भरी परवरिश पाई थी और सपने देखे थे कि मैं अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करूंगा। मैंने कॉलेज भी किया, पर 1 साल बाद ही छोड़ दिया, ये सोचकर कि मैं बहुत स्मार्ट हूं। ये मेरी कई बड़ी गलतियों में से एक थी। मैं शादीशुदा था और अपनी पत्नी से बड़े बड़े वादे किए थे, ये सोचकर कि सफलता तो पक्की है। पर 6 साल काम करने के बाद जब मैंने अपनी तरक्की देखी तो सब गड़बड़ लगा। मेरा वीकली चेक सिर्फ $57 था और बिलों का ढेर बढ़ता जा रहा था। मैं धीरे धीरे इस मामूली जिंदगी को स्वीकार करने लगा था। एक पल की ईमानदारी में मुझे एहसास हुआ कि मैं आगे बढ़ने की बजाय हर दिन आर्थिक रूप से पीछे होता जा रहा हूं। कुछ बदलना था। पर क्या? मुझे लगा कि शायद सिर्फ कड़ी मेहनत से काम नहीं चलेगा। यह मेरे लिए एक शॉकिंग रेवलेशन थी, क्योंकि मैं हमेशा यही मानता था कि पसीना बहाकर कमाने वालों को ही रिवॉर्ड मिलता है। पर यह साफ था कि मैं खूब पसीना बहा रहा था। फिर भी 60 साल की उम्र तक मैं अपने आसपास के कई लोगों की तरह टूटा हुआ और मदद का मोहताज हो जाता। ये सोचकर ही मैं डर गया। मैंने स्कूल वापस जाने का सोचा, बिजनेस शुरू करने का सोचा, पर पैसे नहीं थे। एक बार तो $10 खो जाने पर मैं 2 हफ्तों तक बीमार महसूस करता रहा। मैं अपने सपनों से बहुत पीछे था और मुझे नहीं पता था कि अपनी जिंदगी कैसे बेहतर करूं। फिर मेरी जिंदगी में एक दिन खुशकिस्मती आई। मैं अर्ल शोफ नाम के एक बहुत ही खास व्यक्ति से मिला। उनकी बातें सुनकर मैं इतना प्रभावित हुआ कि मैंने सोचा, काश मैं भी उनके जैसा बन पाता। मैंने हिम्मत करके उनसे बात की और कुछ महीनों बाद उन्होंने मुझे अपनी सेल्स ऑर्गेनाइजेशन में काम पर रख लिया। अगले 5 साल तक मैंने मिस्टर शोफ से जिंदगी के कई लेसन सीखे। उन्होंने मुझे अपने बेटे जैसा माना और मुझे अपनी पर्सनल फिलॉसफी सिखाई, जिसे अब मैं वेल्थ एंड हैप्पीनेस के लिए 7 स्ट्रैटेजीज कहता हूं। उनके अचानक निधन के बाद मैंने उनकी फिलॉसफी को अपनी जिंदगी में उतारा और मैंने बहुत तरक्की की, बहुत पैसा कमाया। पर सबसे सैटिस्फाइंग एक्सपीरियंस था उन आइडियाज को दूसरों के साथ शेयर करना। अब मैं आपको वही आइडियाज बताऊंगा जो मेरी जिंदगी में फर्क लाए। अध्याय 1, 5 कीवर्ड्स। इस किताब के सभी आइडियाज कुछ कीवर्ड से निकलते हैं। इन्हें समझने के लिए हमें इनके अर्थ पर सहमत होना होगा। फंडामेंटल्स, बुनियादी सिद्धांत, ये वो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जिन पर हर कामयाबी टिकी है। ये समय के साथ नहीं बदलते, जैसे पुराने जमाने की चीजें। ये हमेशा से एक जैसी रही है। सच्ची, टिकाऊ सफलता के लिए एग्जॉटिक आंसर्स के बजाय बुनियादी सिद्धांतों पर टिके रहना चाहिए।
सफलता, खुशी और दौलत, ये सब जिंदगी में इन फंडामेंटल्स को लगातार लागू करने का नेचुरल कॉन्सिक्वेंस है। ओ मिस्टर शोफ कहते थे, जिम, हमेशा कुछ आधे दर्जन चीजें होती है जो 80% फर्क डालती है। एक किसान के लिए अच्छी फसल के लिए मिट्टी, बीज, पानी, धूप, पोषण और देखभाल, ये 6 बुनियादी चीजें हैं। कोई भी नया काम शुरू करने से पहले खुद से पूछें, वे कौन सी आधे दर्जन चीजें हैं जो परिणाम में सबसे ज्यादा फर्क डालेंगी। वेल्थ, धन एक कॉन्ट्रोवर्शियल शब्द है। कुछ के लिए यह मनचाहा पैसा है, कुछ के लिए कर्ज से आजादी और कुछ के लिए आगे बढ़ने का अवसर। हम यहां उस धन की बात करेंगे जो वित्तीय स्वतंत्रता लाता है, प्रयास और उद्यमिता को मुद्रा और इक्विटी में बदलने से मिलने वाला धन। आपको फाइनेंशियली फ्री महसूस करने के लिए कितना पैसा चाहिए, इसे साफ साफ सोचिए। हैप्पीनेस, खुशी खुशी एक यूनिवर्सल क्वेस्ट है जो आमतौर पर पॉजिटिव एक्टिविटी के साथ आती है। यह जिंदगी की हार्मनी, कलर्स और साउंड्स को महसूस करने से मिलती है। ये देने और पाने, बोने और काटने से आती है। खुशी उन लोगों के पास रहती है जो निराशा को संभाले बिना अपनी वेलबींग को बनाए रख सकते हैं। ये डर के नेगेटिव बच्चों जैसे चिंता, लो सेल्फ एस्टीम, ईर्ष्या, लालच से आजादी भी है। ओ खुशी सिर्फ एक जनरल फीलिंग नहीं है, बल्कि सोचने का एक तरीका है जो भावनाओं, गतिविधियों और जीवन शैली को व्यवस्थित करता है। ये डेली टास्क्स में संतुष्टि है और अब में ही अनुभव की जा सकती है। पर खुशी पाने के लिए एक चीज बहुत जरूरी है, अनुशासन, डिसिप्लिन, अनुशासन वेल्थ और हैप्पीनेस के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट है। लोग इसे मुश्किल मानते हैं, पर मैं आपको बताता हूं, अनुशासन आपके सपनों और आकांक्षाओं की कुंजी है। 1. अनुशासन विचार और उपलब्धि के बीच का पुल है। प्रेरणा को उपलब्धि से जोड़ने वाला गोंद है। ये उन लोगों को मिलता है जो जानते हैं कि पतंग को उड़ने के लिए हवा के विपरीत जाना पड़ता है, और अच्छी चीजें उन लोगों को मिलती है जो अपस्ट्रीम तैरने को तैयार होते हैं। 2. अनुशासन ही सफलता की नींव है और इसकी कमी से असफलता मिलती है। असफलता कोई एक बड़ा इवेंट नहीं होती, बल्कि ये छोटे छोटे अक्यूमुलेटेड फेलियर्स का नतीजा है जो अनुशासन की कमी के कारण होते हैं। 3. जब हम आज कुछ करने में असफल होते हैं, जैसे 10 लेटर की बजाय 3 लिखना या $10 बचाने की बजाय कुछ नहीं बचाना, तो हम पीछे हो जाते हैं। इन छोटी असफलताओं को एक साल और फिर एक जिंदगी में जोड़ने पर यह एक बड़ी डिजास्टर बन सकती है। 4. सफलता भी इसी पैटर्न को फॉलो करती है, बस उल्टी दिशा में। अगर आप रोज छोटे अनुशासन को अपनाते हैं, तो एक साल और पूरी जिंदगी में आप अपनी लगन के फल देखेंगे। 5. अनुशासन मास्टर कुंजी है। यह दौलत, खुशी, आत्मसम्मान और बड़ी उपलब्धियों का द्वार खोलती है। 6. अनुशासन कैसे प्राप्त करें? पहले इसकी अहमियत को समझें। मैं अपनी जिंदगी में क्या हासिल करना चाहता हूं? अपने लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए मुझे क्या बदलाव करने होंगे? दूसरा, ईमानदारी से पूछें, क्या मैं वह करने को तैयार हूं जो जरूरी है? अगर हां, तो आपको अपने अनुशासन को समझदारी से, जानबूझकर और लगातार बनाए रखने के लिए एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट बनाना होगा। 7. सबसे अच्छी बात, आप आज से ही शुरू कर सकते हैं। ये मत कहो, अगर मैं कर पाता तो करता, बल्कि कहो, अगर मैं चाहूं तो मैं कर सकता हूं। अगर मैं करूंगा तो मैं कर सकता हूं। 8. एक्शन वर्सेस सेल्फ डिल्यूजन। कार्य बनाम आत्मछलावा सिर्फ वर्बल अफर्मेशंस, पुष्टि से सफलता नहीं मिलती। बिना एक्शन के अफर्मेशंस खुद को धोखा देना है। प्रगति के लिए आपको वास्तव में शुरू करना होगा। 9. एक प्रॉस्पेरिटी प्लान या वेल्दी प्लान बनाएं। आप बीमार हैं, एक हेल्थ प्लान शुरू करें। थके हुए हैं, एक एनर्जी प्लान। कम पढ़े लिखे महसूस करते हैं, एक एजुकेशन प्लान। आज एक कदम उठाएं। सफलता एक यात्रा भी है और एक मंजिल भी।
ये लक्ष्य की ओर स्टेडी प्रोग्रेस और लक्ष्य की उपलब्धि दोनों है। ये मटीरियल भी है और स्पिरिचुअल भी। और सबसे बढ़कर सफलता अपनी जिंदगी को वैसा बनाना है जैसा आप चाहते हैं। ये कल्चरल स्टैंडर्ड्स का एक सेट नहीं है, बल्कि पर्सनल वैल्यूज का एक संग्रह है जिसे आपने स्पष्ट रूप से परिभाषित किया है और आखिरकार हासिल किया है। रणनीति 1, लक्ष्यों की शक्ति को जागृत करें। अनलीश द पावर ऑफ गोल्स। मिस्टर शोफ ने एक बार मुझसे पूछा, जिम, अपने लक्ष्यों की सूची दिखाओ ताकि हम उन्हें रिव्यू और डिस्कस कर सकें। मैंने कहा, मेरे पास ऐसी कोई सूची नहीं है। उन्होंने साय किया और कहा, अगर तुम्हारे पास अपने लक्ष्यों की सूची नहीं है तो मैं तुम्हारा बैंक बैलेंस कुछ $100 के भीतर गैस कर सकता हूं। और उन्होंने सही अनुमान लगाया। उस दिन मैं लक्ष्य निर्धारण का छात्र बन गया। मेरे जीवन के हर पहलू पर इसका गहरा असर पड़ा। सपनों की शक्ति, द पावर ऑफ ड्रीम्स, सपने उस जीवन का प्रक्षेपण है जिसे हम जीना चाहते हैं। जब हम उन्हें हमें खींचने देते हैं तो वे एक रचनात्मक शक्ति अनलीश करते हैं जो सभी बाधाओं को पार कर सकती है। पर इस शक्ति को जगाने के लिए सपनों को अच्छी तरह से परिभाषित होना चाहिए। एक फजी फ्यूचर में कम पुल पावर होती है और भविष्य का सामना करने के 2 तरीके हैं, उत्सुकता से या आशंका से। ज्यादातर लोग आशंका से करते हैं क्योंकि उन्होंने अपने भविष्य को डिजाइन करने में समय नहीं लगाया है। लेकिन जो लोग उत्सुकता से सामना करते हैं, उन्होंने एक ऐसा भविष्य प्लान किया है जिसके लिए वे उत्साहित हैं। अच्छी तरह से परिभाषित लक्ष्यों की शक्ति, द पावर ऑफ वेल डिफाइंड गोल्स, सपने अद्भुत है, पर वे काफी नहीं हैं। लक्ष्यों की जरूरत होती है। अच्छी तरह से परिभाषित लक्ष्य चुंबक की तरह काम करते हैं। जितना बेहतर आप उन्हें डिफाइन करेंगे, जितना बेहतर आप उनका वर्णन करेंगे, उतना ही वे आपको खींचेंगे। कारण, रीजंस। मिस्टर शोफ ने कहा कि मेरा कम बैंक बैलेंस मेरी इंटेलिजेंस की कमी नहीं, बल्कि पर्याप्त कारण न होने की वजह से था। पर्याप्त कारण होने चाहिए। ये एक महत्वपूर्ण विचार है। जब आप जानते हैं कि आप क्या चाहते हैं और उसे बुरी तरह चाहते हैं, तो आप उसे पाने का रास्ता खोज लेंगे। आपको अमीर क्यों बनना है? क्या किसी अपने की जान बेहतरीन मेडिकल केयर पर निर्भर करती है? अपनी रीजंस पर पहले काम करें। जवाब अपने आप मिल जाएंगे। 4 महान प्रेरक, 4 ग्रेट मोटिवेटर्स। 1, रिकॉग्निशन, पहचान। लोग मटेरियल रिवॉर्ड से ज्यादा रिकॉग्निशन के लिए काम करते हैं। 2, फीलिंग ऑफ विनिंग, जीत का एहसास। ये सबसे अच्छे कारणों में से एक है। मिलियन लोग और भी ज्यादा कमाने के लिए काम करते हैं क्योंकि उन्हें जीत से मिलने वाली खुशी और संतुष्टि पसंद है। 3, फैमिली, परिवार। कुछ लोग अपने प्रियजनों के लिए वो सब कर जाते हैं जो वे अपने लिए नहीं करते। 4, बेनेवलेंस, परोपकार, अपनी दौलत दूसरों के साथ बांटने की इच्छा। एंड्रयू कार्नेगी ने अपनी आधी जिंदगी पैसा कमाने में और आधी उसे दान करने में बिताई। निटी-ग्रिटी रीजंस, वास्तविक कारण। मेरी अपनी कहानी है गर्ल स्काउट कुकीज की। एक बार मेरे पास $2 नहीं थे और मुझे एक छोटी बच्ची से झूठ बोलना पड़ा। उस दिन मैंने खुद से कहा, मैं अब ऐसे नहीं जीना चाहता। मैं टूटा हुआ होने, शर्मिंदा होने और झूठ बोलने से तंग आ चुका हूं। ये एक निटी-ग्रिटी रीजन थी जिसने मेरी जिंदगी पर स्थायी असर डाला। और गुस्सा और शर्मिंदगी भी, अगर सही तरीके से चैनल किए जाए, तो पावरफुल मोटिवेटर्स बन सकते हैं। क्या आपके पास कुछ साबित करने को है? कोई पुरानी शर्मिंदगी जिसे आप मिटाना चाहते हैं? बड़ी सफलता सबसे मीठा बदला है। लक्ष्य कैसे निर्धारित करें? हाउ टू सेट देम। एक नोटबुक या डायरी निकालें। और लॉन्ग रेंज गोल्स, दीर्घकालिक लक्ष्य। अगले 1 से 10 सालों में आप क्या चाहते हैं? 12 से 15 मिनट में लगभग 50 आइटम लिखें। क्या करना है, क्या बनना है, क्या देखना है, क्या पाना है, कहाँ जाना है, क्या शेयर करना है। इन सवालों का उपयोग करें। उन्हें 1, 3, 5, 10 साल के हिसाब से कैटेगराइज करें और बैलेंस बनाए रखें। ओ शॉर्ट टर्म गोल्स,
अल्पकालिक लक्ष्य 1 दिन से 1 साल तक के लक्ष्य, ये कॉन्फिडेंस बिल्डर्स, क्योंकि इनकी उपलब्धि आपको आगे बढ़ने का आत्मविश्वास देती है। अपनी शॉर्ट रेंज प्रोजेक्ट्स को भी लिखें, उन्हें पूरा होने पर सेलिब्रेट करें और हारने को दर्दनाक बनाएं। लक्ष्यों का असली उद्देश्य, द ट्रू पर्पस ऑफ गोल्स, लक्ष्यों को निर्धारित करने का असली मूल्य उन्हें प्राप्त करने में नहीं है, बल्कि उन्हें प्राप्त करने के लिए आपको जिस व्यक्ति में बदलना पड़ता है उसमें है। एक मिलियनेयर बनने का सबसे बड़ा मूल्य उन स्किल्स, नॉलेज, डिसिप्लिन और लीडरशिप क्वालिटीज में है जिन्हें आप इस स्थिति तक पहुंचने में विकसित करते हैं। इनकम शायद ही कभी व्यक्तिगत विकास से ज्यादा होती है। खुद से पूछें, मुझे वो सब पाने के लिए किस तरह का व्यक्ति बनना होगा जो मैं चाहता हूं? आस्किंग, पूछना बाइबल में एक आज्ञा है। पूछो और तुम्हें मिलेगा। पूछने से ही प्राप्त करने की प्रक्रिया शुरू होती है। समस्या पूछने में विफल होना है। ज्यादातर लोग अवसर के सागर में चम्मच लेकर जाते हैं। अपनी चम्मच को बाल्टी से बदलें। बुद्धिमानी से पूछें। आस्क विद इंटेलिजेंस, स्पष्ट और विशिष्ट रहें। विश्वास के साथ पूछें। आस्क विद फेथ, बच्चों जैसा विश्वास रखें। वयस्कों के संदेह के बिना। प्राथमिकताएं, प्रायोरिटीज, हमें अपने जीवन में सीजन्स की भावना को समझना होगा। सीखें कि कब पोर इट ऑन और कब ईज बैक करना है। मेजर्स एंड माइनर्स, प्रमुख और गौण, अपने जीवन के माइनर्स को मेजर्स से अलग करना सीखें। खुद से पूछें, क्या ये एक मेजर है या माइनर? प्रमुख चीजों पर मामूली समय न बिताएं और मामूली चीजों पर प्रमुख पैसा न खर्च करें। एकाग्रता, कॉन्सेंट्रेशन, हर काम में अधिकतम ध्यान दें। रणनीति 2, ज्ञान की तलाश करें। सीक नॉलेज, अच्छी जिंदगी जीने की एक बुनियादी रणनीति ये जानना है कि आपको अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किस जानकारी की जरूरत है। मिस्टर शोफ ने मुझसे कहा, अगर आप सफल होना चाहते हैं तो सफलता का अध्ययन करें। ज्ञान के खजानों को कैद करना, कैप्चरिंग द ट्रेजर्स ऑफ नॉलेज, खास पलों को कैद करना सीखें, कैमरे से, तस्वीरों से। एक पर्सनल लाइब्रेरी बनाएं जिसमें ऐसी किताबें हो जिन्हें आपने अंडरलाइन किया हो, नोट्स लिखे हों, जिन्होंने आपके जीवन दर्शन को आकार दिया हो। अपने जर्नल या डायरी में आइडियाज कैद करें। ज्ञान कैसे प्राप्त करें? हाउ टू गेन विजडम। 1, पर्सनल रिफ्लेक्शन, व्यक्तिगत चिंतन, अपने अनुभवों से सीखें। रिरनिंग द टेप्स, अपने दिनों से कुछ प्राप्त करें। दिन, हफ्ते, महीने, साल के अंत में चिंतन करें। ये वो नहीं है जो किसी व्यक्ति के साथ होता है जो उसकी जिंदगी को बदल देता है, बल्कि ये वह है जो वो उसके साथ करता है जो मायने रखता है। अपनी असफलताओं से सीखें, वे अक्सर सफलताओं से बेहतर शिक्षक होती है। मिस्टर शोफ ने मुझसे पूछा था, तुमने पिछले 6 सालों में कितना पैसा बचाया? जब मैंने कहा कुछ नहीं, तो उन्होंने पूछा, तुम्हें इस प्लान पर किसने बेचा? 2, लर्निंग फ्रॉम अदर्स, दूसरों से सीखना। बुक्स एंड टेप्स, किताबें और टेप, सभी सफल लोग अच्छे पाठक होते हैं। वे पढ़ते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ते हैं। सभी लीडर रीडर होते हैं। ऑडियो और वीडियो टेप भी ज्ञान प्राप्त करने के बेहतरीन तरीके हैं। हर दिन सिर्फ 30 मिनट पढ़ने के लिए डेडिकेट करें। इसे कभी मिस न करें। आप वही है जो आप पढ़ते हैं। लिसनिंग, सुनना, एक सफल व्यक्ति को डिनर पर ले जाएं और सुने। आप 1-2 घंटे की बातचीत में इतनी रणनीतियां और दृष्टिकोण सीख सकते हैं जो आपकी आय को कई गुना बढ़ा सकते हैं। ऑब्जर्विंग, देखना, सफल लोगों को ऑब्जर्व करें। सफलता अपने पीछे सुराग छोड़ जाती है। रणनीति 3, बदलना सीखें। लर्न हाउ टू चेंज। मिस्टर शोफ ने एक बार कहा, जिम, अगर तुम धनी और खुश रहना चाहते हो तो ये सबक अच्छे से सीख लो। अपने काम पर जितनी मेहनत करते हो उससे ज्यादा खुद पर मेहनत करना सीखो। व्यक्तिगत विकास का चमत्कार, द मिरेकल ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट, आप जो बनते हैं वो उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है जो आपको मिलता है। आपके पास जो है उससे ज्यादा पाने के लिए आपको जो है उससे ज्यादा बनना होगा। इनकम शायद ही
कभी व्यक्तिगत विकास से ज्यादा होती है। वैल्यू, मूल्य आप ज्यादा समय नहीं बना सकते, पर आप ज्यादा वैल्यूबल बन सकते हैं। आपको समय के लिए नहीं, बल्कि मूल्य के लिए भुगतान किया जाता है, आपकी प्रोडक्टिविटी के लिए। 10 साल का अनुभव, असल में 1 साल का अनुभव 10 बार दोहराया गया हो सकता है। अगर आपने कोई सुधार नहीं किया, ये बदलने वाला नहीं है। इट्स नॉट गोइंग टू चेंज। जिंदगी हमेशा अवसरों और मुश्किलों का मिश्रण रहेगी। आपकी जिंदगी तभी बदलेगी जब आप खुद बदलेंगे। जीवन के मौसम, द सीजन्स ऑफ लाइफ, जीवन और व्यापार मौसम की तरह है। आप मौसम को नहीं बदल सकते, लेकिन आप खुद को बदल सकते हैं। ओ विंटर, सर्दी, ये मजबूत बनने का समय है। काश ये आसान होता कहने के बजाय, काश मैं बेहतर होता कहें। ओ स्प्रिंग, बसंत, अवसरों का लाभ उठाने का समय है। ओ समर, गर्मी, अपनी फसल की देखभाल और सुरक्षा करने का समय। सभी अच्छी चीजों पर हमला होगा, सभी मूल्यों की रक्षा करनी होगी। ओ फॉल, पतझड़, परिणामों की जिम्मेदारी लेने का समय। मेरी एक बार न करने के कारणों की लिस्ट थी। मिस्टर शोफ ने मेरी लिस्ट देखकर कहा, तुम्हारी लिस्ट में बस एक चीज की कमी है, तुम नहीं हो। मैंने अपनी लिस्ट फाड़ दी और एक नए कागज पर एक शब्द लिखा, मैं। आत्मलगाई गई सीमाएं, सेल्फ इम्पोज्ड लिमिटेशंस। 1. प्रोक्रेस्टिनेशन, टालमटोल, ये एकत्रीकरण वाली होती है। छोटे काम टालने से बड़ी आपदा बन जाती है। 2. ब्लेम, दोष देना, खुद की कमजोरियों का सामना करने के बजाय दूसरों पर उंगली उठाना। मिस्टर शोफ ने कहा था, लागत आपकी समस्या नहीं है, समस्या यह है कि आप उसे अफोर्ड नहीं कर सकते। 3. एक्सक्यूजेस, बहाने, लोग सच्चाई का सामना करने से बचने के लिए लाखों बहाने बनाते हैं। आपके पास लाखों बहाने और लाखों डॉलर दोनों नहीं हो सकते। आप असाधारण हैं। यू आर रिमार्केबल। हम इंसान रिमार्केबल है। हम कुछ भी नहीं से कुछ बना सकते हैं, पेनी से फॉर्चून बना सकते हैं। आप खुद को बेहतर बनाकर सभी चीजों को बेहतर बना सकते हैं। बदलने का तरीका, हाउ टू चेंज, बदलाव एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस है। वो व्यक्तिगत विकास के 3 क्षेत्र, 3 एरियाज ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट, आध्यात्मिक, शारीरिक, पोशाक, व्यायाम, पोषण और मानसिक, निरंतर सीखना। अनुशासन का आसान तरीका, द इजी वे टू डिसिप्लिन, छोटी छोटी डिसिप्लिन से शुरू करें। इंच बाय इंच, एवरीथिंग्स अ सिंच। आत्म प्रेरणा, सेल्फ मोटिवेशन, अच्छे लोग ढूंढे जाते हैं, बदले नहीं जाते। आप दूसरों को नहीं बदल सकते। रणनीति 4, अपने वित्त को नियंत्रित करें, कंट्रोल योर फाइनेंसेस। पैसा एक भावनात्मक विषय है। बाइबल कहती है, धन का प्रेम सभी बुराई की जड़ है। यदि आप पैसे को अपना प्रेम बनाते हैं और अन्य मूल्यों की कीमत पर धन का पीछा करते हैं, तो आप हार जाते हैं। हमें अपनी क्षमताओं का अधिकतम उपयोग करना चाहिए। इसमें धन कमाना भी शामिल है। फाइनेंशियल पाई को विभाजित करना, डिवाइडिंग दी फाइनेंशियल पाई। मिस्टर शोफ ने मुझे सिखाया कि हर डॉलर को कैसे एलोकेट करना है। टैक्सेस, कर चुकाना जरूरी है। बच्चों को भी सिखाना चाहिए। ये गोल्डन अंडे देने वाली हंस की देखभाल और पोषण जैसा है। खुशी से कर चुकाए, क्योंकि ये आजादी, सुरक्षा और उद्यम के सुनहरे अंडे देती है। बी 70/30 का नियम, द 70/30 रूल। अपने आफ्टर टैक्स इनकम के 70% पर जीना सीखें। बाकी 30% को ऐसे बांटे, आय, चैरिटी, परोपकार। 10% उदास स्माइली, जरूरतमंदों की मदद के लिए दे। बच्चों को कम उम्र से सिखाए। 2. कैपिटल इन्वेस्टमेंट, पूंजी निवेश। 10% उदास स्माइली, धन बनाने के लिए इसका उपयोग करें। बिजनेस करें, थोक में खरीदे और खुदरा में बेचे। संपत्ति में सुधार करें, शेयर खरीदे। 3. सेविंग्स, बचत। 10% उदास स्माइली, जीवन की सर्दियों के लिए तैयार रहें। कंपाउंडिंग के जादू से बड़ी रकम जमा करें। सी. गरीब और अमीर, रिच और पुअर। गरीब लोग अपना पैसा खर्च करते हैं और जो बचता है उसे बचाते हैं। अमीर लोग अपना पैसा बचाते हैं
और जो बचता है उसे खर्च करते हैं। ये सिर्फ एक अलग फिलॉसफी है। डी, चींटी दर्शन एंड फिलॉसफी। चींटियां कभी हार नहीं मानती। वे गर्मी में सर्दी के लिए हर संभव चीज जमा करती है। स्कोर बनाए रखना, कीपिंग स्कोर, हमेशा अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएं। यह बताता है कि आप कहां खड़े हैं। अपनी आय और खर्चों का हिसाब रखें। अगर आपका खर्च आपकी आय से ज्यादा है तो आपका रखरखाव ही आपका पतन बन जाएगा। धन और खुशी का दृष्टिकोण, द वेल्थ एंड हैप्पीनेस एटीट्यूड। मुझे टैक्स देना पसंद नहीं है कहने के बजाय मुझे टैक्स देना पसंद है क्योंकि मैं जानता हूं कि ये गोल्डन अंडे देने वाली हंस की देखभाल का मेरा हिस्सा है, कहें। यह नफरत करने के बजाय प्यार करने का एक अविश्वसनीय तरीका है। रणनीति 5, समय पर महारत हासिल करें। मास्टर टाइम। समय सबसे कीमती कमोडिटी है। हम इसे कैसे मैनेज करते हैं, इसका हमारी जिंदगी पर सबसे गहरा असर पड़ता है। समय प्रबंधन के प्रति 4 दृष्टिकोण, दी 4 एटीट्यूड्स टुवर्ड दी मैनेजमेंट ऑफ टाइम। 1, ड्रिफ्टर। आवारा समय को पूरी तरह से इग्नोर करते हैं, एमलेसली जीते हैं। ये असली प्रगति में बाधा डालता है। 2, 9 to 5 टाइम मैनेजर। 9 से 5 वाला मॉडरेट स्ट्रेस में काम करते हैं, शाम में फ्री चाहते हैं। 3, वर्कहोलिक। काम का आदी, ज्यादा लंबे और ज्यादा मेहनत करते हैं पर हमेशा ज्यादा पैसे नहीं कमाते क्योंकि वे टास्क ओरिएंटेड होते हैं, रिजल्ट्स ओरिएंटेड नहीं। 4, एनलाइटेंड टाइम मैनेजर। प्रबुद्ध समय प्रबंधक अपने जीवन के हर पहलू के लिए समय आवंटित करता है, ज्यादा स्मार्ट काम करके ज्यादा प्रोडक्टिविटी हासिल करता है, न कि हमेशा ज्यादा घंटे काम करके। वे लेवरेज का उपयोग करते हैं। समय पर महारत, द मास्टरी ऑफ टाइम। या तो आप अपने दिन को चलाते हैं या आपका दिन आपको चलाता है। 1, नहीं कहना सीखें। 2, जब आप काम करते हैं तो काम करें और जब आप खेलते हैं तो खेलें। दोनों को मिक्स करने से दोनों का मजा चला जाता है। आत्मज्ञान, सेल्फ नॉलेज। अपनी जैविक घड़ी को जानें। जब आप सबसे ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं, अपनी कमजोरियों को पहचानें और उन्हें डेलीगेट करना सीखें। टेलीफोन, द टेलीफोन। ये एक बेहतरीन टूल है पर समय बर्बाद करने वाला भी हो सकता है। अपनी आने वाली कॉल पर नियंत्रण रखें। जाने वाली कॉल के लिए एक एजेंडा बनाएं। कागज पर सोचने के 4 तरीके, 4 वेज ऑफ थिंकिंग ऑन पेपर। सोच से नहीं, दस्तावेज से काम करें। 0, योर जर्नल। आपका जर्नल विचारों और ज्ञान को कैद करने की जगह। 1, अ प्रोजेक्ट बुक। एक प्रोजेक्ट बुक लोगों, ऑफिस हो या प्रोजेक्ट्स के लिए टैब वाला एक बाइंडर। 2, अ कैलेंडर। एक कैलेंडर जैसे डे टाइमर जो अपॉइंटमेंट्स, खर्चों और टू डू लिस्ट का लॉग रखता है। 3, अ गेम प्लान। एक खेल योजना। अपना दिन तब तक शुरू न करें जब तक आपने इसे पूरा न कर लिया हो। इसी तरह अपना हफ्ता और महीना भी प्लान करें। ये सपनों और योजनाओं को हकीकत में बदलने का जादू है। रणनीति 6, विजेताओं के साथ रहें। सराउंड योरसेल्फ विद विनर्स। आपके जीवन को आकार देने वाले प्रमुख प्रभावों में से एक है दूसरों के साथ आपकी एसोसिएशन। प्रभाव की शक्ति को कभी कम मत आकिए। सवाल पूछें, आस्क क्वेश्चंस। 1, मैं किसके साथ समय बिताता हूं? 2, वे मुझ पर क्या असर डाल रहे हैं? 3, क्या ये एसोसिएशन मेरे लिए ठीक है? सब कुछ मायने रखता है। क्या कोई आपके सपनों को छीन रहा है? अलगाव, डिसोसिएशन। यदि आपके एसोसिएशंस में खरपतवार है तो उन लोगों से दूर हो जाए जो आपके लिए विनाशकारी है। अगर आप पूरी तरह से अलग नहीं हो सकते तो सीमित एसोसिएशन रखें। विस्तारित एसोसिएशन, एक्सपैंडेड एसोसिएशन। सही लोगों के साथ ज्यादा समय बिताएं। ऐसे लोगों की तलाश करें जिनमें सब्सटेंस और कल्चर हो। मुझे सफल लोगों के साथ समय बिताने के लिए प्लॉट एंड स्कीम करना पड़ा। उस समुदाय में शामिल हो। सफल लोगों को खाने पर बुलाएं। उन लोगों के साथ जुड़े जो आपको अपने लक्ष्यों में मदद कर सकते हैं। सफलता, स्वास्थ्य, जीवन शैली।
सभी लीडर रीडर होते हैं, और मेरे एक दोस्त का उदाहरण है, वो इतना इंसाइटफुल है कि मैं उसकी यात्रा के अनुभवों को सुनकर ही बहुत कुछ सीख लेता हूं। और गुटेनबर्ग और मार्कोनी की बदौलत हम सदियों से महान विचारकों से जुड़ सकते हैं, भले ही वे अब जीवित ना हों। चर्चिल, अरस्तु। रणनीति 7, अच्छी तरह से जीना सीखें। लर्न द आर्ट ऑफ लिविंग वेल। मिस्टर शोफ ने मुझसे कहा, जिम, सिर्फ कमाना मत सीखो, जीना सीखो। शुरू में मुझे ये बात समझ नहीं आई, पर उन्होंने समझाया कि जीवन शैली को डिजाइन करना एक कला है, और ये 2 क्वार्टर से शुरू होती है। 2 क्वार्टर की मानसिकता, द 2 क्वार्टर मेंटालिटी। जब आप किसी को टिप देते हैं तो 1 के बजाय 2 क्वार्टर दें। इससे आपको पूरे दिन समृद्ध और कॉन्फिडेंट महसूस होगा। ये एक क्वार्टर की दुनिया में 2 क्वार्टर की मानसिकता है। एक ही पैसा, अलग अंदाज, सैम मनी, डिफरेंट स्टाइल। जो आपके पास है उसमें खुश रहें, जबकि आप जो चाहते हैं उसका पीछा कर रहे हों। आप कम पैसे में भी एक सोफिस्टिकेटेड लाइफस्टाइल जी सकते हैं। क्वालिटी क्वांटिटी से ज्यादा महत्वपूर्ण है। जीवन शैली, लाइफस्टाइल, ये जागरूकता, मूल्यों, शिक्षा और अनुशासित स्वाद का मामला है। ये जीवन के सभी अनुभवों और संभावनाओं का आनंद लेने का सचेत निर्णय है। 1, मेरा अपना उदाहरण है। मैं कभी अपने में येलोस्टोन नेशनल पार्क नहीं गया, पर अफ्रीका गया हूं। अपने आसपास के अवसरों को मत छोड़िए। 2, मिस्टर शोफ ने कहा था, ज्यादा पैसा आपको वही बनाएगा जो आप पहले से हैं। अगर आप खुश रहने वाले हैं तो ज्यादा पैसा आपकी खुशी को बढ़ाएगा। जीवन शैली राशि से ज्यादा अंदाज है। आप पैसे से अंदाज या अच्छा स्वाद नहीं खरीद सकते। 3, एक बार मैंने एक गैस स्टेशन पर बेहतरीन सर्विस के लिए एक युवा को मिल्कशेक दिया और अपनी दोस्त के लिए सिर्फ एक गुलाब खरीदा। एक ही पैसा, अलग अंदाज। प्यार और दोस्ती, लव एंड फ्रेंडशिप। संतुलित जीवन के लिए प्यार और दोस्ती सबसे महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट है। प्यार को जुनून से बचाए। दोस्त वो होते हैं जो सब कुछ जानते हुए भी आपको पसंद करते हैं, और जब सब छोड़ जाते हैं तब वे आते हैं। अध्याय 11, वो दिन जो आपकी जिंदगी बदल देता है। आपको सिर्फ ये जानने से ज्यादा करना होगा कि चीजें कैसे काम करती है। केवल लागू किया गया ज्ञान ही मायने रखता है। एक्शन और ज्ञान के बीच के गैप को पाटने के लिए एक कैटलिस्ट है। हमारी भावनाएं, इमोशंस। भावनाएं, इमोशंस, ये हमारे अंदर सबसे शक्तिशाली शक्तियां हैं। 4 बुनियादी भावनाएं जो लोगों को कार्य करने के लिए प्रेरित करती हैं। 1, डिस्गस्ट, घृणा। जब कोई व्यक्ति बस बहुत हो गया कहता है, तब ये उत्पादक भावना उत्पन्न होती है। मेरी गर्ल स्काउट कुकी की कहानी इसी डिस्गस्ट से शुरू हुई थी। 2, डिसीशन, निर्णय। हमें निर्णय लेने के लिए अक्सर दीवार से धकेला जाना पड़ता है। आप जो भी करें, चौराहे पर डेरा मत डालो। निर्णय लो। गलत निर्णय लेना बिल्कुल भी निर्णय न लेने से बेहतर है। 3, डिजायर, इच्छा। ये अंदर से आती है, लेकिन बाहरी ताकतों से ट्रिगर हो सकती है। हर पॉजिटिव एक्सपीरियंस का स्वागत करें। 4, रिजॉल्व, संकल्प, मैं करूंगा। ये 2 शब्द सबसे शक्तिशाली है। मैं तब तक हार नहीं मानूंगा जब तक मैं सीख न जाऊं। खुद से वादा करें कि आप कभी हार नहीं मानेंगे। एक्शन, एक्शन भावनाओं से प्रेरित ज्ञान एक्शन के बराबर है। केवल एक्शन ही रिएक्शन पैदा कर सकता है। 4 सवाल, 4 क्वेश्चंस। 1, आपको प्रयास क्यों करना चाहिए? जवाब है, क्यों नहीं? आप अपनी जिंदगी में और क्या करेंगे? 2, आप क्यों नहीं? दूसरों ने सीमित पृष्ठभूमि के साथ अविश्वसनीय काम किए हैं। आप क्यों नहीं दुनिया का अनुभव कर सकते? 3, अभी क्यों नहीं? एक बेहतर भविष्य को क्यों पोस्टपोन करें? आज ही किताबें पढ़ें, लक्ष्य योजना बनाएं, करोड़पति को लंच पर ले जाएं, अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं, जेनरोसिटी और प्यार की जीवन शैली विकसित करें, खुद पर विश्वास करें और आगे बढ़े। 4, भगवान से मदद मांगे। हमें स्पिरिचुअल सस्टेनेंस की जरूरत है। भगवान हमें रॉ मटेरियल्स देते हैं,
पर बगीचा हमें ही बनाना होता है। मुझे उम्मीद है कि ये आइडियाज आपकी जिंदगी में एक नया मोड़ लाएंगे। याद रखिए, आप जो बनना चाहते हैं वो सिर्फ एक सपना नहीं है, बल्कि एक हकीकत है जिसे आप अपने अनुशासन, ज्ञान और एक्शन से साकार कर सकते हैं। अपनी यात्रा आज ही शुरू करें। तो दोस्तों, ये थी जिम रोहन की जबरदस्त किताब 7 स्ट्रैटेजीज ऑफ वेल्थ एंड हैप्पीनेस की कहानी और सीख। याद रखिए, दौलत और खुशी कोई जादू नहीं, बल्कि सही स्ट्रैटेजी और रोज की आदतों का नतीजा है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही और बेहतरीन किताबों का सार लेकर आते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई किताब और नई सोच के साथ। धन्यवाद और कीप रीडिंग, कीप ग्रोइंग।